जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के इस सबसे बड़े किसान मेले में आज मैं मुख्य अतिथि हमारे राज्य के उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मन से विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उधम सिंह गौतम जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक के पद पे हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सचिव साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री रावत जी, और उसके अलावा हमारे डीएम साहब और सारे लोग जितने भी एसडीएम, डीएम और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उधम सिंह जिले के, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे दूरस्थ क्षेत्रों से आए हुए एवं अन्य राज्यों से आए हुए हमारे किसान भाई जिनके लिए यह 116वां किसान मेले का आयोजन किया गया है, और इस बीच हमारे पत्रकार भाई भी हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महोदय, पिछले 20 महीने के कार्यकाल में उत्तराखंड की जीडीपी 1.3 गुना बढ़ी है। इस दौरान राज्य के प्रति व्यक्ति आय 26% से भी ज़्यादा वृद्धि हुई है। एक बहुत बड़ी बात है। एक जो आपने पॉलिसी जो डिसाइड की है, जो आपके नेतृत्व में जो गुड गवर्नेंस आया है, उसकी वजह से संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा आह्वान रहता है कि प्रोटीन की कमी हमारे लोगों में है, वो दूर करो। उसके तहत हमारे विश्वविद्यालय ने जो आईसीआर के द्वारा 28 दलहन की वैरायटी रिलीज हुई हैं, उसमें 10 अकेले हमारे विश्वविद्यालय की थी। आप मान के चलें कि 76 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से 75 के हिस्से में बाकी आई हैं और हमारे हिस्से में 10 आए हैं, तो 18 औरों के हिस्से में आए हैं। तो ये इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय कितना प्रगतिशील है। हमारा विश्वविद्यालय अब ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। पिछले 2 साल में हमारे विश्वविद्यालय ने 4 इंटरनेशनल एमओयू किए हैं। हमारे विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते रशिया से आया और रशिया में हमने 3 एमओयू और अपनी ओर से कर दिए हैं। तो आप इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 7 एमओयू पिछले 2 साल में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से हमारे द्वारा हुए हैं। आज केवीके का दिन है और नो केवीके लगातार कार्य कर रहा है, किसानों के हित में काम कर रहा है। 300 ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने पिछले 1 साल में किए हैं। लगभग हर दिन हम एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किसानों को देते हैं। इसके अलावा हम एडवांस जो आगे की बात करें, एडवांस पर हम लोग जो काम कर रहे हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर हम लोगों का कार्य शुरू हो चुका है, एआई टेक्नोलॉजी पर हम लोगों का कार्य शुरू हो चुका है, और इसके अलावा प्रिसीजन फार्मिंग। और मैं आपके बीच में एक जरूर बताऊंगा कि एक एमओयू रशिया से इसलिए हुआ है कि क्लोनिंग में वो चाहते हैं कि जो तकनीकी आप लोगों ने विकसित की है वो हमारे साथ में शेयर करें। एक एमओयू उसकी वजह से हुआ है। तो बद्री पर भी हम जो क्लोनिंग कर रहे हैं, और आगे आप मान के चलें कि अगले 10 महीने में बद्री का पहला क्लोन काफ हमारे विश्वविद्यालय में पैदा होगा। लेकिन किसानों को एक चीज मैं जरूर कहूँगा अंत में कि आप हर स्टॉल में घूमिए। हमारे यहाँ कई यहाँ पर जो प्रोग्राम होंगे, गोष्ठी होंगे, 400 से ज़्यादा स्टॉल हैं, वहाँ पर आप और मेरे जो वैज्ञानिक हर समय जो भी क्वेश्चन आपके होंगे उसके आंसर को देने के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। कोई दिक्कत होगी तो सीधे आप मेरे से बात कीजिएगा, कोई भी हिच नहीं होनी चाहिए। और जो भी तकनीकी हमारे द्वारा विकसित की गई है, आप अपने द्वार तक इसको ले जाएंगे, उसको अमल में लाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि इस समय जो देश में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन हमारा सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये 2 चुनौतियों को देखते हुए कैसे हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि 2047 में विकसित भारत होना है, तो विकसित भारत के लिए किस तरह का हमारा टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन होगा, उस पर हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद तैयारी कर दिया है। और मैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने भी अपना एक प्लान बनाया है कि 2030 और 2047 तक
जो भारत का एक्सटेंशन सिस्टम होगा वो कैसा होगा जो, और उसके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में पंतनगर गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय का अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है पूरे देश दुनिया के अंदर। यहाँ के शोध करे हुए छात्र, यहाँ से अध्ययन किए हुए छात्र पूरे देश दुनिया के अंदर मिलते हैं, और इनका एलुमनाई का संगठन भी बहुत बड़ा संगठन है। मैं जानता हूँ क्योंकि इसी जनपद में मैं भी पला बड़ा हूँ, इस नाते जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, हर जगह पर मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस विश्वविद्यालय में अध्ययन किए हुए लोग या इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग मिलते हैं कार्यक्रम में। और इस गौरवशाली विश्वविद्यालय में आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। इस प्रकार के जो किसान मेले हैं, निश्चित रूप से जैसा कि हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि किसान भाइयों की उन्नति में ऐसे मेलों का बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सब लोग एक स्थान पर जहाँ इतने सारे लोगों से मिल पाते हैं, उसमें हमारे वैज्ञानिक भी होते हैं, किसान भी होते हैं, उद्यमी भी होते हैं, और जो कृषि से संबंधित नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है और बहुत प्रकार की जानकारियाँ, क्योंकि देश दुनिया के अंदर आज नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं। उन सब से हम सबको नज़दीक से उनको जानने का अवसर मिलता है, समझने का अवसर मिलता है, देखने का अवसर मिलता है, और एक विजन हमारा भी बड़ा होता है, क्योंकि देखने से, मिलने से, नई नई तकनीकों को जानने से वास्तव में हम अपने विजन का विस्तार करते हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के कुशल, समृद्ध और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर आज हर प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, हर दृष्टि से काम किया जा रहा है। आज एक और जहां उपज बढ़ाने के लिए, तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार द्वारा किसानों को सभी प्रमुख फसलों पर बढ़ी हुई जो एमएसपी देकर जो किसानों की आय है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। जहां एक समय था कि किसान हमेशा इस बात की मांग करते थी कि एमएसपी मिलनी चाहिए, एमएसपी मिलनी चाहिए, आज अधिकतम फसलों पर एमएसपी देने का काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि किसान भाइयों के प्रति हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जब वो एक ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उसकी शपथ लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने अगर किसी फाइल पर, किसी पत्रावली पर हस्ताक्षर किए, कोई पत्रावली हस्ताक्षरित की और देश को समर्पित की, तो हमारे किसान भाइयों की किसान सम्मान निधि की फाइल समर्पित की थी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारे राज्य में भी प्रदेश के किसानों को उनके उत्थान के लिए, उनकी समृद्धि के लिए हर दृष्टि से वो आगे बढ़ें, उनकी सहायता हो, उसके लिए हमारी सरकार भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। यहाँ पर विकसित की गई विभिन्न सब्जियाँ, फसलों एवं फलों की विभिन्न प्रजातियाँ और अनेक उन्नत कृषि तकनीकी न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा पहुँचा रही है। यहाँ के बीज बहुत दूर दूर तक जाते हैं, उसकी बड़ी डिमांड होती है। कृषि के क्षेत्र में जहाँ हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं हम अन्य क्षेत्रों में भी आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से उनके मुंह से ये शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा।
अब मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए यहाँ से उद्धत कर रहा हूँ कि हमारे डीसी साहब ने मुझे टोपी यहाँ पर भेंट कर दी, और ये टोपी मैं भारत के अंदर ही नहीं, डेढ़ साल मैं भारत के बाहर भी गया, मैं इंग्लैंड में गया तो बड़ी संख्या में सारे लोग ब्रह्म कमल की टोपी धारण करके आए। मैं दुबई पहुंचा, अबू धाबी पहुंचा, वहाँ भी यही ब्रह्म कमल की टोपी लोगों ने धारण की। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी टोपी को, हमारे यहाँ उत्तराखंड की पहचान को पूरी देश दुनिया के अंदर ले गए, क्योंकि वो 2022 में 26 जनवरी के दिन उन्होंने इसी टोपी को पहना था, और तब से पूरे देश दुनिया में हमारी टोपी चली गई। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में अभी पूरे देश का आंकड़ा नीति आयोग ने निकाला, हर वर्ष नीति आयोग आंकड़े जारी करता है कि कौन सा राज्य सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप सबको खुशी होगी कि हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पहले नंबर पर आया है। विश्वविद्यालय परिवार को इस विशिष्ट आयोजन को आयोजित करने के लिए, और गौतम जी को जो विशेष रूप से हमारे बीच में अतिथि के रूप में आए हैं, आपका एक बार यहाँ स्वागत करते हुए और समस्त विश्वविद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 116वें किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। इस अवसर पर जितने भी हमारे अधिष्ठाता हैं, निदेशकगण हैं, विद्यार्थी हैं, जिन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच में दूर दराज से कई प्रदेशों से, पंजाब से, हरियाणा से, एवं नेपाल से भी किसान भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा जो भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे, आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।